अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शादो आबाद रहे। एक रोज़ कबल जो हमारा 6 सितंबर डिफेंस डे गुज़रा है, उसमें जो हमारे नौजवान शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको बहुत आला मकाम अता फ़रमाए, क्योंकि उनको तो है ही आला मकाम, शहीद हैं वो। और जिन्होंने हिम्मत करके जो गाज़ी बने, उनको भी अल्लाह पाक इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत कुछ नवाजे। और एक और हदीस मैं आपको बताता चलूँ, जो क्यों इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा इस ये वतन है और जो हमारा दीन इस्लाम है, जिस नाम पे ये आज़ाद हुआ है, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था दीन के नाम पर जो हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर आज़ाद हुआ ये मुल्क हमारा पाकिस्तान। इस हवाले से कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स मोमिन होता है, सच्चा मोमिन होता है, उसके दिल में ज़रूर इस वतन की मोहब्बत होती है। जो शख्स मोमिन, सच्चा मोमिन होता है, उसके दिल में वतन की ज़रूर मोहब्बत होती है। इसका मतलब कि हमारा वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे एक दीन का हिस्सा है। तो जो हमारे छोटी छोटी बातों पे जो हमारी न्यू जनरेशन है या कुछ पुरानी जनरेशन है जो इस मुल्क से भागी हुई भी है, तो वो जो शख्स से भागी हुई है उसको आप उसका ज़िक्र किया करें, मुल्क को बदनाम ना करें, मुल्क का अपने इस वतन को गंदा ना करें। चलें, हमारी बातें बहुत हो गई, आज के मेहमान से आपको मिलवाते चलें। हम आज हमारे साथ मॉडल हैं, एक्ट्रेस बनने वाली हैं, न्यूज़ कास्टिंग भी करती हैं आप, द नैन अदर मायरा राजा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, आप बड़ी अर्ली एज में उन्होंने एक स्टार्ट लिया। 13 साल की उम्र में आपने एक गाना लिखा, उसको कंपोज़ किया, लेकिन फिर 16 साल की उम्र में फिर आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम किया, एक शो में हिस्सा लिया और वो शो जीत कर आए आप 16 साल की उम्र में। ये 1999 सन 1999 की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जो मशहूर ड्रामास होते रहे पाकिस्तान टेलीविज़न पे और दूसरे चैनल्स पे, जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न PTV का ड्रामा था लब्बे दरिया, उनका OST प्लेबैक सिंगर भी रह चुके हैं आप। बड़े जो हम छोटे हुआ करते थे तो एक एड्स चलते थे, उनमें भी आपका एक बहुत काम रहा है। द नन अदर, उनके एक म्यूज़िकल पैकेज है और मुझे भी बड़ा म्यूज़िक से लगाव है, तो उनके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आएगा। दी नन अदर माज़ मोइद, कैसे हैं आप? बिलाल, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शुरू करूंगा आपसे। माज़, थैंक यू। क्या शौक़ था, कौन आइडियल था आपका जो ये आपने इतनी कम उम्र में स्टार्टअप लिया, और क्या हर्डल्स आई, कैसे स्टार्ट लिया, कैसी खूबसूरत जर्नी रही आपकी? सबसे पहले तो बिलाल, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया अपने इस रंगारंग प्रोग्राम में। थैंक यू। आपकी चैनल, आपकी टीम HD वीनस HD का जी बिलाल, शुरुआत तो मेरी भी वैसे ही हुई जैसे कि तमाम आर्टिस्ट, बल्कि तमाम किसी भी फील्ड में जो लोग काम करते हैं, समझिए वैसे ही स्टार्ट हुआ। और किसी भी काम को लगन से करने के लिए जब आप उसका तक़द्दुर करते हैं तो एक काफ़ी समझिए कि एक मुश्किलात आपके सामने आती हैं। अगर आपकी ख्वाहिश आपके दिल में ज़्यादा है किसी चीज़ को कामयाबी से हासिल करने की, तो तक़द्दुर और मेहनत तो आपका तकाजा होगी, आपकी ज़रूरी होगी। आपकी नंबर 1 की सीट पर बैठना इतना आसान बात नहीं, और उसके लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं। अब चूँकि हम बिल्कुल आपने चूँकि बात की, मैं देख रहा था कि वतन अजीज़ के हवाले से भी आपने बात की। अच्छा, हम बात करेंगे जब म्यूज़िक की और फ़न की, फ़नकार की, तो इसमें हमें थोड़ी सी बाउंड्रीज़ को ओपन करना पड़ता है। हमें इससे बालातर होकर सोचना पड़ता है कि यार ये इंडियन है, अमेरिकन है, या व्हाटएवर आपको कोई और दुश्मन मुल्क है, व्हाटएवर एक नाम ले, दुश्मन कोई होता नहीं है, वो तो एक समझिए कि सियासी गलतियों की वजह से दुश्मनी किसी भी मुल्क के दरमियान होती है। अच्छा, तो आइडियल यकीनन बनते हैं, वो आइडियल बनने के बाद ही आप समझिए कि फैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो मेरे भी आइडियल बने, बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के आर्टिस्ट थे जो शुरुआत हुई मैं जिनसे समझिए कि वो एक बहुत पुराने सिंगर थे, पुराने तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, वो थे हबीब वली मोहम्मद साहब। हबीब वली मोहम्मद साहब, उनके बहुत मशहूर गाने, सबसे ज़्यादा मशहूर जो गाना था उनका वो था आज जाने की ज़िद ना करो। वो उसके पहले वो सिंगर वही थे। सोहेल राना साहब ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे कंपोजर थे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के एक और सिंगर थे आलमगीर साहब, इनको भी समझिए गाने का इत्तफाक हुआ। बाकी कुछ हिंदुस्तान के, भारत के भी अदाकार हैं और गुलकार हैं जिनको मैंने पसंद किया, बड़े दिल से चाहा जिनको। उनमें वही टॉप के नाम हैं, 2 से 4 जो नाम होते हैं इसमें, रफ़ी साहब, किशोर साहब,
एक सिंगर होते थे मन्ना डे साहब, ये होते थे। और पाकिस्तान में भी एक बड़ा वसी एक समझिए कि आर्टिस्टों का एक ज़ख़ीरा है। अच्छा, जैसे आपने ना अर्ली 2000 में शुरू किया तो उसमें ना पाकिस्तान पॉप जो था ना वो एक आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, बड़े बड़े नाम थे। तो आप उनमें से आपको कोई एक मखसूस शख्सियत जो आप कहते थे यार ये पॉप में अगर काम किया, अगर पॉप गाने मैंने रिलीज किए तो इनके जैसा मैं हूँ? जी देखिए, ये भी एक आपने मुश्किल सवाल किया। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिसमें सरे फहरिस्त हैं। सज्जाद अली भाई आप जानते हैं, वाह, सज्जाद अली भाई हैं। और दूसरे अभी भी चल रहे हैं आर्टिस्ट, वो उनका नाम है अहमद जासिब भाई जी। अहमद जासिब वो भी हैं, वो भी समझिए कि करंट आर्टिस्ट भी हैं, वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि उस जमाने में चल। पहला मेरे ख्याल से टाइटल सॉन्ग प्राइवेटली अगर देखा जाए किसी का हिट हुआ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्हीं का था। तो एक 2000 में शायद 2001 या 2002 में रिलीज हुआ उनका सॉन्ग, एक ड्रामा आता था शायद लैला मजनू नाम था उसका। वो उस तरह से और भी कई गाने आए। फिर उस पर फ्यूजन बैंड था एक, जो कि मैं जिनके साथ मैं भी आज एफिलिएट हूँ, जिनका नाम है जिन शख्सियत का इम्मू भाई सैयद इमरान मोमिन इनका नाम, मगर इनके जो एब्रीविएशन उनका वो बनता है जिससे बनता है वो है इम्मू भाई। तो उनके साथ भी काफ़ी काम करने का इत्तेफाक हुआ। बाकी बहुत सारे जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे पाकिस्तान के, जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उनमें सर फहरिस्त हैं नियाज़ अहमद साहब, जो कि बहुत मशहूर तरीन गाने पाकिस्तान फिल्म को दिए, पाकिस्तान टेलीविज़न को दिए। और इसी तरह से बहुत तवील अरसा तक काम करने का इत्तेफाक हुआ। सफदर रिजवी साहब, मुजीब सैयद साहब, शहजाद मुगल भाई और भी बहुत सारे आर्टिस्ट। अच्छा, स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम से आपने शुरू किया? जी जैसे ही कुछ म्यूजिक। तो इसमें क्या माँ बाप ने कहा कि नहीं ये नहीं करो, ये आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो? जी, क्योंकि ये आज भी हो रहा है, तो उस वक्त तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपने ये ऐसा सवाल किया है कि ये तो समझिए कि यानी हर कोई सुनना चाहता है। देखिए, आपको पता है कि किस माशरे का हम हिस्सा हैं। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, ऐसे कुछ बनो तो अच्छा लगोगे। एग्जैक्टली। तो यही जो ना हमारे पास एक ख्वाहिश का जो होता है ना कि एक मार्क्स जो होते हैं ये वालिदैन करके उनके लिए जायज़ है। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, सच बात है। उनके बच्चे हम हैं, आपके बच्चे होंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी यार ये पायलट बने जी। अब वो बोलता है नहीं भाई मैं आप, जैसे कि भारत के बहुत मशहूर एक्टर है आमिर खान जी, उन्होंने बोला कि अपने उन्होंने बताते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर की अम्मा ये कहती हैं अगर कि लता मंगेशकर बन जाओ, लता मंगेशकर कहती है कि चंड हो, तो दोनों का तो इतलाक हो जाएगा। मतलब एक में टैलेंट, वो कह रहा है कि मेरे अंदर वो नहीं है भाई, आप मुझे क्यों लगा रहे हो, और दोनों नहीं बन पाते, उनको दोनों का टैलेंट बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से अगर एक डॉक्टर इंजीनियर को देखते हैं, एक बच्चे के अंदर एबिलिटी है डॉक्टर बनने की, सही, उसे आप जबरदस्ती इंजीनियर बनाते हैं तो क्या वो डॉक्टर की पढ़ाई से तो गया हो, और एक इंजीनियर भी एक बेचारा एक आम सा ऑर्डिनरी से इंजीनियर बन जाएगा। तो ऐसी शुरुआत हुई और मुझे शुरू में यही तनकीद का निशाना करना पड़ा, क्योंकि एक दफ़ा एक महफिल में समझिए कि फादर के दोस्त आए, तो उन्होंने समझिए कि उन्होंने ऐसे गा रहे थे, तो मैंने इत्तेफाक से छोटा सा मैंने गाना सुना दिया। अच्छा, वो गाना मैंने सुर और ताल दोनों में सुना दिया, तो उन्होंने हारमोनियम को छू करके ऐसे दबाया। वो एक से बड़े आदमी थे, वो कोई बाय फैमिली वो कोई सिंगर या वो नहीं थे, एक शौक होता है ना, शौक भी होता है, जो कि कभी जुमेरात की रात को छुट्टी, कैजुअली गा लिया, यस, ऐसी हफ्ते की रात को, जुमेरात की रात को पहले छुट्टी होती थी, यानी जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो वो आते थे वीकेंड पे और कुछ गाने सुनाने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से समझिए कि उन्होंने कहा कि फादर को बोला इस बच्चे को तुमने अगर गाने से रोका तो इसके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो वहाँ से कैरियर की शुरुआत हुई। फिर मैंने भी ये बात सुन ली। अच्छा, तो पेरेंट्स ने भी कहा कि चलो साइड में कर रहा है। मेरी वालदा तो समझिए कि 9 क्लास तक, बल्कि 10 क्लास तक वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। बाकी ये जब टीवी पे जो प्रोग्राम हुआ, जब उसने फर्स्ट आया तो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा मुझे कि यार ये तो फर्स्ट ही आ गया, अब रहने दो फिर। ये भी कहते होंगे ना कि करना है करो, लेकिन पढ़ाई पे कोई असर नहीं आना चाहिए। जी एग्जैक्टली। और पढ़ाई भी मैंने फाइनली करी ली, और जिसको कहते हैं कि मैं डबल ग्रेजुएट रहा, बीकॉम भी मैंने किया और बीबीए ऑनर्स भी किया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। एजुकेशन पे तो आएंगे ही। अभी हम मायरा से कुछ पूछेंगे। तो मायरा, आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या पहले मॉडलिंग में आपने गई या पहले न्यूज़ का शौक था? कैसे जर्नी स्टार्ट की? जर्नी मेरी स्टार्ट से ना हुई कि मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई थी, लाइक स्क्रॉलिंग कर रही थी, जैसे मोबाइल फोन पर स्क्रॉलिंग करते हैं। तो मैंने जो है क्लिप देखी अमन नाल की, तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया वो चीज़ कि मतलब इतनी छोटी उम्र से उन्होंने इतना जो है वो इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने इतना काम किया। तो आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय देम ना। तो मैंने स्टार्ट किया अपना खुद ही, आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो लाइक। तो मैंने खुद ही सर्च आउट किया देन, एंड फिर मैंने मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए खुद ही अप्लाई किया, और फिर वहाँ से मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया। मतलब डिफरेंट ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, और फिर मैंने लाइक चैनल्स पे मैं जो है वो एज अ सपोर्टिंग रोल भी मैंने जो है वो किए हैं। तो किसने आइडिया दिया आपको इस चैनल में जाएं या फिर मॉडलिंग में ही रहें? कैसे आइडिया आया? आइडिया इसी आया कि मैं लाइक जब मैं देखती थी एक्टिंग लाइक ड्रामों में, मूवीज में, तो मुझे होता था कि यार मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी लाइक इस तरह लाइक हीरोइन पोज और इस तरह यू नो एक होता है ना चार्म, तो मुझे वो करना है। तो उससे बस मुझे एक आइडिया आया और फिर मैंने जो है वो अपना स्टार्टअप किया। शुरू में बहुत स्ट्रगल हुई और
ये कि फैमिली में जो है वो सपोर्ट किया है बहुत, जैसे अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट हुआ। अच्छा, फैमिली सपोर्टिव रही है। पर फादर थोड़े बहुत थे कि भाई मीडिया एक मतलब एक अच्छी नहीं है फील्ड, और इस तरह जो एक होता है कॉन्सेप्ट, बट अब इट्स ऑल सेटल डाउन। तो आगे अभी क्या इरादा है आपको? इन करीब आपको हम ड्रामास में देखेंगे या फिल्म में देखेंगे, किसमें क्या ज्यादा शौक क्या है? ज्यादा मुझे शौक है एक्टिंग का। तो आप टीवी शोज करने हैं आपने, या बस सिनेमा करना है, ड्रामा करना है, यही पूछ रहा हूँ। मुझे जो है वो सिनेमा में, आई थिंक सिनेमा का एक अपना अलग चार्म है और एक्टिंग का अलग है, तो मुझे ड्रामे भी करने ज़्यादा लाइक। चलो गुड लक, गुड लक। अच्छा, तो एजुकेशन अभी भी चल रही है आप? जी अभी मैं एजुकेशन कर रही हूँ। कैसे क्या स्कूल की शुरुआत से ही लगता था या शौक था? ड्रामे जैसे हम देखते हैं ना, छोटे होते हैं, मैं छोटा होता था ड्रामे जो जैसे देखता था, हमजा अली अब्बासी हैं या फवाद खान हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, तो एक करेक्टर ना दिल को छू जाता है। हाँ यार, ऐसा मैं करता ये, या फिर ऐसा हूँ मैं, तो ऐसा कोई करेक्टर या ऐसे कोई झलक? फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी अभी जो फेवरेट एक्टर है वो हानिया आमिर है। अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं और मुझे लाइक आई वाज वेरी इंस्पायर्ड लाइक उनसे, तो मैं उस जैसा जो है वो बनना है। और बाकी भी कि मैं जो है वो क्या कहते हैं जी, ड्रामा भी मैं जो है बहुत जल्द आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैं भी ड्रामा भी जो है वो कर रही हूँ। अच्छा जी, ओके। अच्छा, माज भाई जी, एजुकेशन आपने कितनी? BBA ऑनर्स, I've done BBA ऑनर्स एंड BCom प्लस, डबल ग्रेजुएट। तो स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? जैसे कहते हैं ना, एक शाय होता है, इंट्रोवर्ट, एक होता है कि भाई हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूंगा, टैबलो करूंगा, शरारत करूंगा, मस्ती करूंगा। कैसे, क्या आर्टिस्ट स्टूडेंट थे आप? आर्टिस्टिक या कैसे थे? जी अच्छा बिलाल, मेरे जो स्कूल की जो लाइफ रही, मैंने 7 स्कूलों में घूम फिर के पढ़ा। अच्छा। 7 स्कूल में, मुझे मॉन्टेसरी में स्कूल में था, फिर बोलते हैं कि एक स्कूल में आया कि आपका मॉन्टेसरी से नर्सरी मतलब आपके 2 क्लास तक एक स्कूल में रहा, फिर 3 और 3 तक एक साल एक स्कूल में रहा, फिर इस तरह से चलते रहे, 4 से 7 स्कूल टोटल लगे। फाइनली मैंने मैट्रिक की हयातुल इस्लाम पब्लिक स्कूल से, जो कि गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पे वाक़ है। हयातुल इस्लाम जी। तो वहाँ पे समझिए कि यही वाक़या हुआ, जो कि मैं PTV फर्स्ट आया, तो फिर फाइनली दूसरे दिन ही टीचर्स ने मुझे बुला के, अच्छा शायद जो है ये बात आपकी सही है बिल्कुल, अच्छा, आपने अंदाज़ा लगाया मुझे लगा के, तो शायद मैं बहुत था, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था। मैंने कोई इवेंट आ रहा है, बहुत अच्छा निकल गया, पता ही नहीं चला किसी को शायद थे, फिर आपने अपोजिट उसमें जाना था फील्ड में। जी अच्छा, मैं आई बीन बोलते हैं कि मैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश है कि प्लेबैक सिंगर बनूं। प्लेबैक सिंगिंग का एक बोलते हैं कि एक चार मेरे अंदर आ गया था, जो कि क्लास 9 से मेरे अंदर एक काफ़ी एक डाइवर्जन जो थी, एक प्लेबैक सिंगर बनेगी। मैं पहले तो डॉक्टर बनना चाहता था, मगर फाइनली मैंने जब इनको सुना, रफ़ी और किशोर साहब को, जो मेरे कानों में रचते चले गए और मेरी मतलब पर्सनैलिटी में वो एक अंग आना शुरू हो गया। जी होता है। तो मैं देखता रहा कि यार इनकी शक्लें तो, अच्छा उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, 99 की बात या 98 की बात कर रहा हूं, कैसेट VCR, सिर्फ कैसेट और VCR बस, और कुछ नहीं। रफ़ी साहब कैसे हैं, किशोर साहब कैसे हैं, अरे कितनी खूबसूरत शक्लें होंगी इनकी, और शक्लों से जब देखा तो बिल्कुल ही नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी। मैंने कहा आवाज़ अल्लाह ने इनको ऐसी दी, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी ऐसे सिंगर बनूं कि मेरी शक्ल ना देखें लोग, मेरी आवाज़ सुने, और मेरा जो कमेंट है मुझे बसों में पता चले। वो जब मैं किसी बस में सफ़र कर रहा हूँ तो ये कैसा सिंगर है, अब यार वो बकवास है, यार वो तो बड़ा अच्छा सिंगर। तो मैं ये चाहता था कि इस तरह से मैं सुनूं कि मेरी आवाज़ का रिकमेंड बोलते हैं कि उसकी जो कहते हैं कि आपका रिमार्क्स क्या आता है जी, तो इस तरह से समझिए कि शुरुआत हुई। अच्छा, तो एजुकेशन तो आप स्कूल में तो इंट्रोवर्ट थे जी, तो ये आपका कब ख़त्म हुई शायनेस, जब ये आपने जो आप बता रहे हैं कि स्टेज परफॉर्म किया? जी अच्छा, जीते, तो उसमें तो बड़ी मुश्किल हुई जी बिल्कुल ऐसी हो। आप अगर नोट कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैंने तो दोनों हाथों से पकड़ा है कि हाथ ऐसा कांप रहा था। उस वक्त मैं था 16 साल का ना, तो अब वो हाथ ऐसा कांपता था, तो मैंने दोनों हाथों से सपोर्ट करता, मगर और अपने आप को एक्शन से मैं समझिए कि उस हाथ को कवर कर रहा था, अपनी जो हाथ की जो कांप होती है उसको कवर कर रहा था मैं। मगर बहरहाल चलता रहा सिलसिला, और फाइनली मुझे यही बताया गया, जब प्रोफेशनल आप बना रहे हो इसको, अब आपका शौक था, शौक जुनून बना, अब वो जुनून जब प्रोफेशन बना, तो फिर आपको बोलते ना कि उस रंग में रंगना पड़ता है किसी तरह भी। फिर आपको तो फिर मैंने सोचा कि एक ऑटोमेटिकली प्रोफेशनलिज्म आ जाता है आपके अंदर। अच्छा, कैसी रूटीन है आपकी? रूटीन बड़ी ख़राब है आजकल के जनरेशन सही, और जो कुछ हमारी पुरानी जनरेशन है उनकी भी रूटीन ख़राब हो चुकी है, खास करके कराची, शहर कराची, बिल्कुल आपने वजह जो हमारे। तो आपकी कैसी है रूटीन? देखिए, मैं भी उसी बोलते ना, जिस तरह आप शहर का नाम ले लिया, उसी शहर का ही हूँ मैं भी, ज़ाहिर सी बात। तो रूटीन में ज़ाहिर सी बात वो फ़र्क, वो समझिए कि वो असर तो आता है, मगर कोशिश करता हूँ कि बचूँ, उससे बचूँ और रूटीन को प्रॉपर करूँ। अभी मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस लोग होते हैं कि आपके तमाम चीज़ें, मज़हब और तमाम चीज़ों को लेके, सब चीज़ों को लेके चलना, जिस टाइम पे सोने का बताया गया,
सोना, जिस टाइम पे उठने का बताया गया उठना। मगर बहरहाल कभी हो जाती है, रात में देर से हो जाती है और कभी सुबह ही हो जाती है पूरी। जी। तो आगे पीछे सब है मामला। नहीं, बहुत अच्छी ये बात सवाल है। तो आप मेरी वालदा से करेंगे, बीवी से करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे आप। अच्छा, और हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मैंने देखिए, अच्छा एक तो सिंगिंग और म्यूज़िक, ये तो मेरा काम है जी। अब मैं इसमें हॉबी तलाश नहीं कर सकता। हाँ, अब ये तो काम हो गया। मैं जब भी किसी कोई गाना सुनूंगा तो मैं अपने हिसाब से सुनूंगा उसको, एक जाविये से सुनूंगा कि एक आर्टिस्ट कैसे सुनता है। तो ये तो मेरी हॉबी खत्म हो गई, जो कि कभी होती थी। सही। अच्छा, अब मेरी हॉबी ये होती है कि मैं सोचता हूँ कि मैं गार्डनिंग करूँ और वॉकिंग करना मेरी हॉबी है। वॉकिंग करना, दूर दूर तक चलना, अपने स्ट्रेस को वॉकिंग के जरिए खत्म करना। यानी मैं देखता हूँ कि आप 5 मिनट वॉक करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कुछ और आता है, आधा घंटा वॉक करते हैं तो आपकी कुछ मोटिवेशन आता है, 1 घंटा वॉक ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी सही रहती है। जी। तो आपका समझिए कि यानी इस तरह से मेरी हॉबी अब इस तरह से होती है। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी? स्पोर्ट्स ऐसे खास नहीं। पहले होती थी, वही गेम खेलते थे, मुख्तलिफ गेम खेलते थे। मैंने क्रिकेट भी खेली और हॉकी का एक सीजन आता था वो भी खेला। वो तो फिर आपके जब स्टूडेंट होंगे तो आपके दौर में हॉकी तो उरूज पे थी। हॉकी भी थी, एग्जैक्टली। अच्छा, मायरा जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज, आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग करना पसंद है। और लाइक ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, जैसे एक्सप्लोर करना, डिफरेंट कंट्रीज और लोगों को एक्सप्लोर करना, बातें करना, उनका कल्चर एक्सप्लोर करना। तो या रीडिंग किस टाइप की है? क्या कोई नॉवेल्स लाइक नॉवेल्स लाइक हाँ, एक एडवेंचर समथिंग लाइक या क्यूरियस वाली, एक ड्रामेटिक, बिकॉज मेरा ताल्लुक इससे ड्रामे से। सो अच्छा, और रूटीन कैसी है आपकी? मेरी रूटीन आई थिंक बहुत टफ एंड टायरिंग रूटीन है मेरी। क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, लाइक मैं तकरीबन 6 बजे में उठती हूँ और फिर देन सम जॉगिंग करती हूँ, लाइक उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी होती है तो फिर देन यूनिवर्सिटी जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा ऑफिस है, दैट्स एंकरिंग करती हूँ मैं। देन उसके बाद अगर कोई शूट्स वगैरह होते हैं, देन उसके बाद वो शूट्स वगैरह करती हूँ और वीकेंड्स वगैरह पे से आ जाते हैं। तो मतलब कोई रूटीन नहीं, जब मौका मिला तब आराम कर लिया, जब फिर कोई काम के हवाले से जाना पड़ा तो चल दिए? हाँ, नहीं रूटीन है ना, लाइक जैसे यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर देन उसके बाद ऑफिस है मेरा, फिर वो टाइम बचता नहीं है इतना, लाइक बहुत ज्यादा। जिसमें ये कह रहा हूँ कि रात भर जागते हैं आजकल की जनरेशन, कोई काम के हवाले से जाग रहा है, किसी को मजबूरी है, लाजमी नहीं है, कोई शौक से जाग रहा है, कोई स्टूडेंट है तो वो भी फजूल में जाग रहा है, सुबह 1 घंटा सो के फिर स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, ऐसा ही है। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, आपकी कैसी रूटीन? क्या रात भर वही जागना? हाँ, लाइक थोड़ा बहुत जो है ना मैं भी कर लेती हूँ, लाइक स्क्रॉलिंग वगैरह कर ली और लाइक इस तरह थोड़ा बहुत वो रील्स पे स्टक हो जाता है इंसान। हाँ, वो रील्स देखे 2 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं, ऐसे ही है। तो उस पे डांट नहीं पड़ती कि घर वाले नहीं कहते? नहीं, वो मैं फिर छुप छुप के इस्तेमाल करती हूँ। छुप छुप के मैं करती हूँ, और कोई आता ये सही है, छुप छुप के। अपना सबको अपना टीवी आ गया ना। हाँ, तो ये पहले का दौर होता था तो हम लोग जब बैठते थे तो पेरेंट्स ने एक टाइम दिया होता था, इस टाइम तक मतलब एक ड्रामा आते थे ना, तो वो 8 से वो जब 10 बजे तक आखिरी ड्रामा होगा या 11 बजे तक, तो जैसे खत्म होगा बंद किया टीवी, चलो सब सो जाओ। अब तो ऐसा नहीं होता, अपने रूम में भी जाके चला रहे हैं। अब अपने रूम में भी जाके चला रहे हैं। अच्छा माज भाई, पिछला आपने अर्ली 90s का म्यूजिक भी सुना है आपने, अर्ली 2000 का भी, जो अभी 2020 के बाद जो एक चेंज आया है, सही, क्योंकि हमारा पाकिस्तान पॉप बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल एंड हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ नए लड़के, कुछ टैलेंटेड आए हैं अभी जो हिप हॉप पॉप को मिक्स कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या अभी पॉप हमारा जाएगा ऊपर, क्या उसका? देखिए, हमेशा से हर दौर में म्यूज़िक मुझे लगता है कि तरक्की की है उसने, म्यूज़िक ने हर दौर के हिसाब से। अब देखिए जॉनराज हैं अपने अपने। एक आदमी जो है गज़ल सुनता है, जैसे मिसाल के तौर पर, वैसे ही एक आदमी को जैसे मीठा खाना पसंद है जी। कुछ लोग ज़रा खाने में खट्टा अचार वगैरह डाल के खाते हैं, आपको पता होगा। कुछ लोग नमक ज़्यादा लेते हैं, खाने में नमक कम होता है तो कहते हैं यार खाना हटा लें हमारे सामने, सही। तो कुछ लोग रोटी खाते हैं, कुछ लोग चावल खाने के आदी होते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक की जॉनराज के अपने मिजाज हैं जी। अब उन मिजाज के अंदर रहते हुए जो अपने काम को सही तरह से सरअंजाम देगा वो कामयाब होगा, वो कोई सा भी दौर हो। और आप एज एन आर्टिस्ट, आपको ऐसा अपने आप को तश्कील देना है, ऐसा अपने आप को डेवलप करना है अपने काम में कि आप अपने काम में एवरेज से ऊपर रहें। जब एवरेज से ऊपर रहे तो म्यूजिक तो देखिए तरक्की करते जाएगा, अभी और भी करेगा। आप देख रहे हैं सारी सब, आप सब जानते हैं एआई वगैरह सब चीजें आ रही हैं। फाखिर, हारून जैसे ये नजम शिराज, जो इनका और भी बहुत से शिराज, जवाद अहमद, अबरार उल हक, सज्जाद अली, जिनका जो पीक दौर खत्म हुआ तो यहाँ से आतिफ असलम, फरहान सईद, फलक, शब्बीर, तो ये लोग और भी बहुत बारे नाम है, मुझे भूल रहा हूँ, तो इनका दौर आया। तो अब ये लोग खत्म हो गए, तो अब जो नए लड़के हैं उनका काम अलग है जी, ऐसा ही उनका पॉप थोड़ा अलग सा है जी। और म्यूजिक ने भी तरक्की की। अच्छा, मैंने ये नोट किया कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जी, तो सब कॉन्टिनेंट में मैं तो कहूँगा बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड
बहुत सारी चीज़ें तरक्की की हैं। आर्टिस्ट, मैं जब सुनना शुरू करता हूँ आर्टिस्ट तो आर्टिस्टों को भी देख के लगता है कि मुझे लगता था कि यार प्रैक्टिस करना खत्म होगा, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस का रिवाज है और सब कॉन्टिनेंट के आर्टिस्ट में, यही पाकिस्तान इंडिया के आर्टिस्ट जो हैं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला है और प्रैक्टिस करके अपने आवाज़ को रचाया है। अगर म्यूजिशियन है तो अपने इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने रचाया अपने हाथ पे। तो अच्छे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और अच्छा म्यूजिक भी आ रहा है, म्यूजिक भी तरक्की कर रहा है वैसे ही जैसे कि दुनिया की हर चीज़ कर रही है। तो तरक्की हो रही है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं कहूँगा। चलें जी, VIP प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माज मुईद हमारे साथ मौजूद हैं और मायरा राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी उनके साथ डेली लाइफ रूटीन के हवाले से, उनकी जर्नी के हवाले से। और अब हम ब्रेक के बाद रैपिड फायर का सवाल पूछेंगे। पहले माज भाई से पूछेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं, पहले मैं 2 सिंगर्स का नाम लूँगा, तो उनमें से जो आपको अच्छा लगे या आपका फेवरेट हो तो उनको आप नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर सारे नेम्स चलते जाएंगे। ठीक है, रेडी हैं आप? जी श्योर। नाजिया हसन या हदीका कियानी? ऑफ कोर्स नाजिया हसन साहब। नाजिया हसन या हसन जहांगीर? ऑफ कोर्स नाजिया हसन साहबा। नाजिया हसन साहबा। नाजिया हसन या सज्जाद अली लेजेंड? सज्जाद अली। सॉरी, सज्जाद अली। ओके। सज्जाद अली या अबरार उल हक? ऑफ कोर्स सज्जाद अली भाई। सज्जाद अली या आलमगीर? आलमगीर। वाह। सज्जाद अली आलमगीर या अली हैदर? टफ है, बहुत मुश्किल सवाल है, मगर आलमगीर साहब कहूँगा। आलमगीर साहब या शहजाद रोए? आलमगीर साहब या फ़ाखिर? आलमगीर साहब या जुनैद जमशेद? आलमगीर साहब। वाह। आलमगीर साहब या ज़ोएब हसन? आलमगीर साहब जीतते जा रहे हैं। आलमगीर साहब या माज मुईद? आलमगीर साहब। श्योर? जी श्योर। चलें, जिस सेगमेंट के विनर हैं आलमगीर साहब, और बाकायदा हमारे लेजेंड रहे हैं। नो डाउट। आप पर्सनल उनके फ़ैन भी हैं? जी श्योर, बिल्कुल दिल से फ़ैन उनका। VIP। अच्छा, सजल कह रहा हूँ मैं आपको। मायरा राजा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ इस हवाले से, एक्ट्रेस का पूछूंगा मैं आपसे। सेम होगा, जो मैंने आपको नाम बताऊंगा एक सिलेक्ट करेंगी तो उसके बाद ऐसा ऐसा नाम चलेंगे। सजल अली या मायरा खान? मायरा खान या सबा कमर? मायरा खान या इकरा अजीज? मायरा खान या आयज़ा खान आ गई भाई। अब आयज़ा खान या माया अली? आयज़ा खान या आयशा उमर? आयज़ा खान या सना शोएब, जो पहले सना जावेद थी? अच्छा, वो? आयज़ा खान या महविश हयात? वाह। महविश हयात या नीलम मुनीर? नीलम मुनीर। अब देखें चेंज होते जा रहे हैं। नीलम मुनीर या मानूर बलोच? नीलम मुनीर या हानी आमिर? ओके। हानी आमिर या मायरा राजा? किसको वोट करेंगे आप, खुद को या उनको? मायरा राजा। हाँ, खुद को वोट करेंगे। नहीं, ये भी अच्छा है, खुद को इंसान को प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए ना बंदे को। जी होना चाहिए बाकायदा। तो मतलब आपके सेगमेंट में, इस रैपिड फायर में आप खुद ही विनर हैं। ओके, VIP। अच्छा, माज भाई, किसी सिंगर्स के साथ, चाहे वो यहाँ का हो या बाहर का, हमारे पड़ोसी मुल्क का हो, किसी से कोलैबोरेशन करने का मन किया? शौक रहा कि मैं इनके साथ स्टेज शेयर करूं या इनके साथ एक गाना गा लूं? कोई थे ऐसे रहे? मेरी ख्वाहिश थी कि एक कोई डुएट सॉन्ग में गाऊं लता जी साहब। वाह, द लेजेंडरी। नो डाउट। और फिर उसके बाद ज़ाहिर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रहे इस तरह के। कोशिश मेरी ख्वाहिश थी कि मैं और भी बहुत सारे, मगर चूँकि देख रहा हूँ कि इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जाते जा रहे हैं, सबकी एजेस देख रहा हूँ मैं। तो अल्लाह सबको अच्छा रखे भाई, वो कोई भी हो। मैं हम तो यानी जिस नबी के मानने वाले हैं वो तो रहमतुल्लाह आलमीन हैं। बेशक हमारी तरफ से तो सबके लिए बोलते हैं कि मोहब्बत की और खुलूस की बाउंड्री जो है खुली रहेगी हमेशा। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके साथ मैं चाहता हूँ कि डुएट परफॉर्म करूँ। तो मेल भी हैं, और जैसे कि मैंने लता जी का बताया। और यहाँ के पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं और उनमें भी समझिए कि यानी आलमगीर साहब से मैं चाहता था उनके साथ एक कोलैबोरेशन के साथ एक सॉन्ग। अब चूँकि वो भी पाकिस्तान में नहीं है और अब एज का तकाजा भी ऐसा कि शायद पता नहीं आए ना। तो उनसे कभी मुलाकात रही? मुलाकात मतलब
आप कह सकते हैं कि मतलब फेसबुक जिसको कहते हैं ऐसा टूल है जो कि यानी हम यानी वैसे join मुलाकात कर- नहीं जी हुई, वैसे तो वैसे ख्वाहिश है मुलाकात। जी श्योर अच्छा अच्छा, और ऐसे ही कोई और सिंगर जो हम पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे इसकी ही आपकी उसमें- मुलाकात की भी ख्वाहिश रही जी, हो जी, कि यार ये देखिए, भले मुलाकात- आपका जॉनरो नहीं हो वो, जी 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 जैसे हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी। हैं रहे हैं, Exactly. और कवाल जी लेजेंड अमजद साबरी रहे हैं, साबरी, जी। जैसे बहुत आबदा परवीन रही जी हैं। अच्छा, इन सबसे तो अल्लाह का शुक्र मुलाकात हुई है मेरी, जी। मगर जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई और फाइनली वो मुझे बहुत पसंद थे, जो कि मेरे फेवरेट में थे, वो थे हबीब वली मोहम्मद साहब। जी मैं चाहता था उनसे मुलाकात करूं क्योंकि इतना उनको मैंने सुना था जी। और एक आइडियल सिंगर की हैसियत सुना था। बाकी वही ख्वाहिश थी कि रफ़ी साहब, किशोर साहब और मन्ना डे साहब से मैं मुलाकात करूँ, क्योंकि मन्ना डे साहब बहुत अच्छे सिंगर होते थे, वो उसी मुल्क के। मेरी ख्वाहिश थी कि इनसे मैं ज़रूर मुलाकात करूँ। बाकी वो दुनिया में नहीं रहे, मतलब हम परवान चढ़े या फिर हम जितना टाइम आया हमारा उसमें वो नहीं रहे। अच्छा अच्छा, एज अ सिंगर मैं आपसे एक मतलब अभी मेरे जहन में आया ये सवाल, वो पूछना चाहता हूँ मैं कि अर्ली 90s में जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे जी जी उनमें 3 बड़े नाम चलते थे, एग्जैक्टली, अलका, उदित, कुमार सानू। बहुत बिल्कुल आपने ये तीनों तीन नाम टॉप वो के लिए, टॉप और लिस्ट मुझे थे। लग गया जी। कि बिलाल हुसैन साहब जो हैं जी। ये भी काफ़ी हद तक शौक रखते हैं। जी। इनको भी बहुत नॉलेज है म्यूजिक के हवाले से। जी, तो इन्होंने इनका अभी आपने नाम नहीं लिया अभी जी, जब जी, तक ये शो शुरू हुआ है। जी 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 श्योर तो देखिए बात आप पता है जी जी, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा ओवररेटेड थे या अपनी जगह उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन ज़्यादा सराहा नहीं किया? बहुत अच्छा काम किया, और देखिए वो काफ़ी अरसे तक याद रखे जाएंगे, और ये तीनों भी एक ऑलमोस्ट ये समझिए कि लिविंग लीजेंड्स हैं। कुमार सानू साहब के ऐसे खूबसूरत गाने जो उन्होंने दिए वो अब बहुत ही समझिए कि कम एवरग्रीन सॉन्ग। इसी तरह से उदित नारायण साहब थे, जी। इसी तरह से एक और साहब भी थे जो कि शायद उनका नाम पता नहीं, वो थोड़े से तासुब का शिकार हुए, अभिजीत भट्टाचार्य। सोनू निगम साहब थे, सोनू वन ऑफ निगम, द वर्सटाइल सिंगर इन हिस्ट्री, जी, क्योंकि मैंने देखिए बहुत सारी जेनरास में गाया, हाँ, और मैंने उनको जो पाया सोनू निगम साहब को, जो वर्सटैलिटी की दुनिया में समझिए सरे फहरिस्त नाम, जी। तो ये सब 90s की फाउंडेशन है। जी और वो जी देखा जी, जाए- हाँ, उनका डेब्यू प्लेबैक एज अ प्लेबैक 1996 का जी, है, ऐसे आई कुछ, थिंक, ऐसे कुछ है, बिल्कुल सोनू ऐसे। निगम। जी, सतरंगी से और संदेश से आते हैं वो तो चलिए खैर, जी। उसमें आवाज़ उनकी अपनी हाँ। कहते हैं मुतासिर थी आवाज़ उनकी, मगर सतरंगी जो गाना था सतरंगी रे, यहाँ से इनकी अपनी आवाज़ वजूद में आई, जिसे कहते हैं सोनू निगम आए पहले, तो यानी समझिए कि रफ़ी साहब की आवाज़ वो भी बड़ा, वो रफ़ी साहब को करते जी, हैं, रफ़ी साहब को आइडल करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है। उनका मुतासिर कॉपी भी रफ़ी करते हैं, वो साहब। ऑफ जी, कोर्स जी, बिल्कुल, करते होंगे। बिल्कुल। देखिए अपने किसी फेवरेट आर्टिस्ट को क्रेडिट देना इसमें कोई हर्ज नहीं, जी, आपको जो इज्जत मिलनी है वो मिलेगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी मैंने इस फील्ड का रूल देखा। एक बोलते ना कि बोलते ना कि एक तवील अरसा गुजारा मैंने, आप जानते हैं कि 2003 सिंस 2003 आई हैव बीन वर्किंग एज अ प्लेबैक एंड जनरल सिंगर। जी, तो अब मैंने एक तवील अरसे से यही देखा कि जिसको मिलनी है उसको मिलेगी, जिसको नहीं मिलनी है उसको नहीं मिलेगी। किसी को मरने के बाद नहीं मिलती है, जी, उसमें एक बहुत जी। बड़ा नाम है नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी। का, उनको मरने के बाद इज्जत मिली, मरने के बाद जिंदगी में उनको किसी ने नहीं पूछा कि मरे, इंतकाल हो गया उनका। जो कवाली है उनकी, जी। किसी ने मतलब सोचा भी नहीं था सोचा ये नहीं भी था। उनकी कवाली है। वो फिर जब बॉलीवुड उनको बना रहा था, रीमेक कर रहा था, तब पाकिस्तानी को हमें पता चल रहा था ये भी उनकी कवाली है। और आज भी मैं देखता हूँ कि आर्टिस्ट जो गा रहे होते हैं, नए नए आर्टिस्ट, हमें नाम पता नहीं, मुझे लेना चाहिए नहीं, इसमें अरिजीत भी है, वो क्रेडिट उनको ऐसे दे रहा है कि मेरे फेवरेट और मेरे आइडियल सिंगर। नहीं, वो बाकायदा वो लेजेंडरी, वो मैन ऑफ द मिलेनियम, वो एक सदी में एक इंसान ऐसे आता है, क्योंकि उनका एक तो जॉनर भी ऐसा था, फिर उन्होंने डिफरेंट प्लेबैक भी इंडिया में भी काम किया, इंडिया की फिल्म में उन्होंने म्यूजिक भी दी, बॉलीवुड में म्यूजिक दी उन्होंने, खुद की कंपोजिंग, फिर बहुत बड़ी बात है, एक ना एक म्यूजिशियन ही समझ सकता है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मायरा, आप मॉडलिंग तो कर ही रही हैं, सही है, एक्टिंग का भी शौक है आपको, तो इसके अलावा कोई शौक एक होता है ना पर्सनल? अब जैसे मुझे है, अगर मैं इसका होस्टिंग का शौक है, मुझे सिंगिंग का, सॉन्ग राइटिंग का भी शौक है, मुझे डांस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, तो मुझे एक कोने में ना एक मुझे एक्टिंग का भी शौक है कहीं ना कहीं। हाँ। तो आपको ऐसे कुछ और चीज़ का शौक रहा? मुझे डांसिंग का शौक है। अच्छा, वाह। या मुझे बहुत शौक है, आई थिंक मेरा प्लान भी है कि मैं जो है ना सीखूंगी, लाइक हाँ, बिकॉज तो कौन सी डांस फॉर्म, मतलब और कोई किसी को देखा हो आपने? जैसे अक्सर तो बॉलीवुड ही बड़ी मशहूर कोरियोग्राफर रही हैं, वो जो हैं गीता, फराह खान, जी बिल्कुल, और सरोज जी, बहुत बड़ी बड़ी कोरियोग्राफर रही, तो ऐसे कोई किसी को यहाँ देखा है या पुरानी न्यू कमर? बॉलीवुड में देखा है, लाइक जैसे हीरोइन कर रही होती है डांस वगैरह, तो उनसे लाइक इस तरह लाइक कुछ एक होता है डिफरेंट टाइप्स के डांसिंग आई वांट टू लर्न, सो या। तो मतलब ऐसे कोई फेवरेट डांसर, जैसे अब माधुरी दीक्षित भी खुद बहुत अच्छी डांसर हैं, ऐसे कोई फेवरेट?
लाइक अभी तो रिसेंट नोरा चल रही हैं। अच्छा, वो भी नोरा काफी फतेही। अच्छा करती हैं, और कैटरीना भी जो काफी अच्छा कर रही हैं। तो नहीं वो भी तो बाकायदा, बेहतरीन है। क्योंकि इसलिए तो अभी अब हाँ। जैसे फिल्म इंडस्ट्री ना उनकी वो भी इस वजह से ग्रो कर रही है, क्योंकि उस एक एक्टर को या एक्ट्रेस को उसमें वर्सटैलिटी कर डालते हैं वो लोग। बिल्कुल, अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो उसके साथ डांस भी उसको आना डांस से भी चाहिए। आना चाहिए, मतलब एक डिफरेंट जो है ना जी, मेजर, जो कि हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। आगे जाके हाँ, तरक्की हाँ, होगी। एज एन आर्टिस्ट मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हो तरक्की। बिल्कुल। कोई फेवरेट एक्टर अच्छा, बताएं। एक पाकिस्तान का जी लाइक जी यारो, जी जी, पाकिस्तान की बताएं, बाहर का भी बता दें। बाहर के बताऊं तो आई लाइक अक्षय कुमार। लाइक मुझे पसंद है, लाइक डिफरेंट कॉमेडी जो है मूवीज वगैरह करते हैं। तो उनका कॉमेडी एज अ कॉमेडी करते हुए कॉमेडियन पसंद है या एक्शन? आई थिंक कॉमेडियन, बिकॉज वो काफी Comedian। अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, कॉमेडी एंड ऐसा लगता है रियल लगता है। बिल्कुल रियल बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं। सो एक्चुअली आई वांट टू वर्क विद हिम, लाइक मुझे काम करना उनके साथ और काफी कोई अच्छा है। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी आई थिंक मायरा खान के साथ, या मायरा खान एंड फवाद खान के साथ। सो वो लेजेंड एक्टर हैं, सो उनके साथ इनका ड्रामा भी बहुत मशहूर था ना, ये कौन सा ड्रामा था इनका? हम सफर में थे ये। हाँ, हम जी, सफर में। जी, हम सफर में बहुत मशहूर ड्रामा रहा है। अच्छा, कोई सिंगर फेवरेट? सिंगर मुझे जो है आतिफ असलम पसंद है, जो कि सबके फेवरेट है। सो आई लाइक आतिफ असलम। एंड अगर बात करूं बॉलीवुड की तो देन अरिजीत सिंह, या वो काफी अच्छा सा। और फीमेल मुझे जो है वो श्रेया घोषाल पसंद है काफी। श्रेया घोषाल बहुत बड़ी सिंगर है, लेजेंड एक्टर है, एंड काफी अच्छा गा लेती हैं। लाइक ओके वीआईपी। अच्छा माज भाई, आपने बड़े बहुत पहले एड्स किए हैं, वो भी अनगिनत, जिसमें प्लेबैक सिंगिंग की आपने, जो कि मुझे भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुने भी हैं। और जब मैंने अभी रिसेंट मैंने जब देखा उनको, तो मुझे एक वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है ना, एक वो मज़ा आ गया, वो रेट्रो। तो कैसे आपने वो स्टार्ट किया काम, या फिर बस कोई ऑफ़र आई तो आपने कहा चलो ये भी कर लेते हैं? जी। अच्छा देखिए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, तो जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर से मुलाकात होती है, तो वो देखते हैं वो, अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर को एक नियाज़ अहमद साहब होते थे, तो वो कहते थे कि दर्जी की हैसियत होती है इसकी, तो वो आर्टिस्ट को देख के उसके हिसाब से कपड़े, मतलब यानी सामने वाले बंदे को देख के उस हिसाब से कपड़े सीता है जी। तो इसी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है, उसको पता होता है कि ये आर्टिस्ट इस चीज़ को इस स्केल तक गा सकेगा। हाँ, मैं उस आर्टिस्ट में से क्या क्या करवा सकता हूँ उस आर्टिस्ट को, ऐसे होता है जी। तो इश्तिहार पाकिस्तान में ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ अंदाज की चीज़ें होती हैं। कभी बिल्कुल ही एक समझिए कि यानी एक अलग अंदाज का, एक फोक अंदाज का सिंगर होता है, कभी पॉप सिंगर होता है उसमें, कभी क्लासिकल सिंगर भी होता है, कभी होता है कोई इश्तिहार होता है कानपुरा लेके बैठा हो गई। तो इसी तरह से समझिए कि यानी वो देखता है कि इससे ये भी गवा सकते हैं, इससे ये भी गवा सकते हैं, तो इस तरह से आपको मौके मिलते चले जाते हैं। तो उनके साथ आपने कितना अरसा काम किया? देखिए मुख्तलिफ थे, सबसे ज़्यादा जिंगल्स मैंने किसी के साथ किए तो उसमें दो नाम हैं। उसमें है एक मुजीब सैयद भाई, जो कि मरहूम इंतकाल कर गए, जी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, पिछले 1 आध साल पहले। इसी तरह से एक आप भी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं वाजिद सईद भाई, और इन लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम किया। जिंगल्स, बाकी टाइटल सॉन्ग्स मैंने वाजिद भाई के साथ भी गाए, इम्मू भाई के साथ भी गाए, और बहुत सारे इसी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ भी गए। सफदर रिजवी भी थे, नियाज़ अहमद साहब भी थे, शहजाद मुगल भाई भी थे, और ईटी एक भाई होते हैं वो भी थे। मुख्तलिफ लोग बहुत सारे थे, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ काम करके एक अरसा हो गया, तो जहन में नहीं आ रहा। अभी अरसा तो हो गया, अभी अगर आपको कोई ऑफर आती तो करेंगे? किस चीज़ की? इस हवाले से? जी बिल्कुल करेंगे। मैं तो ओपन में बल्कि कर भी रहा हूँ, करता रहता हूँ, आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, और कोई फिल्म के लिए सॉन्ग प्लेबैक फिल्म के लिए करने वाले हैं जी? यहाँ पे टेलीफिल्म्स की तो कर चुका, बहुत सारी कर चुका, अपलोड भी है, इतने हो चुके हैं कि मुझे याद भी नहीं है। मगर ये कि आपका ड्रामे जो है उसमें समझिए कि थोड़े से क्लिक किए। एक ड्रामा आता था, फरीहा नाम था उसका, ये 2000 जी, तो वो था, समझिए कि वो थोड़ा सा क्लिक किया था, और मतलब काफ़ी लोगों की नज़र में आया था। इस तरह से इज़ाबेल आता था, मेरी आखिरी मोहब्बत, वो आता था। चांद निकले मेरी पहली जो गज़ल थी, जो 2003 में रिलीज़ हुई थी, जो उसमें मैं बच्चा होता था, समझिए। वहाँ से मुझे पीटीवी के एक प्रोड्यूसर थे ताजदार आदिल साहब, उन्होंने कहा था तुम बहुत आगे जाओगे। बहरहाल मैं जितना भी आगे आ गया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, माशाल्लाह। मगर यही है कि यहाँ से समझिए कि सिलसिला चलता रहा, और अभी भी चल रहा। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको और मज़ीद तरक्की दे। फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं आपके? फेवरेट एक्टर पाकिस्तान का भी बता दें, बाहर भी अगर कोई एक्टर हैं फेवरेट? अच्छा देखिए, मैंने जो आपको सिंगर्स के नाम बताए वो दोनों पुराने ही हैं। अब एक सिंगर हूँ तो सिंगिंग मैं देखूंगा, जैसे मैं देखूंगा कि किशोर साहब हैं, उनको सुनने के लिए कौन सी फिल्म मुझे देखनी पड़ेगी, कौन से गाने उनके अच्छे, इस तरह से रफ़ी साहब के कौन से गाने जी। तो अब इन्हीं के हिसाब से एक्टर मुझे पसंद आए। ये बड़ा अजीब सा मैं बता रहा हूँ।
तो सही, उसी सही, हिसाब समझ से गया। मुझे आए। अब वो उस हिसाब से अगर उस दौर में जाते हैं हम, तो एक्टर तो ये निकलते हैं, दिलीप कुमार साहब निकल रहे जी। हैं, राजेश खन्ना साहब निकल रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब निकल हाँ, रहे हैं, हाँ। क्योंकि अब वो दोनों जिन पे हकीकत है। पिक्चराइज जी, हुए जी, जी, जी। तो वो निकले। इसी तरह राज से- कपूर, राजेश जी, खन्ना, ये बिल्कुल, निकले बिल्कुल, जी। यही। अच्छा, अब एक्टिंग को मैंने एक परसेप्शन, क्योंकि आर्टिस्ट होता है, एक सिंगर होता है, उसके अंदर भी एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं होता है, उसको पता होता है जी। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेशन की दुनिया में आवाज से अपने आप को एफिलिएट जी, कर जी, रहा जी। होता है। क्योंकि वो एक सिंगर जी। जो है ना, वो फील करेगा तो गाएगा ना, जी, फील नहीं exactly, करेगा तो उसकी आवाज से exactly। आएगी। और वो जो एक्टर है उसको भी वो फील करना है। अच्छा, जी। मुझे पसंद तो बहुत सारे एक्टर हैं, मुझे एक एक्टर होते थे गुरु दत्त एक एक्टर होते थे, बहुत पसंद है मुझे। मैंने इनकी जब एक फिल्म देखी तो मैं समझ गया यार, ये तो एक्टिंग की दुनिया में एक ज़ख़ीरा है। वो शायद आप लोगों के बैच में भी मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता होगा, मगर अगर आप लोग भी देखें उनको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो काम उन्होंने किया हुआ है वो कमाल का काम है। और बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं सब कॉन्टिनेंट की तारीफ की। पाकिस्तान में अब मैं बात करता हूँ, जगह बार बार मैं पड़ोस की बात करे जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में भी अच्छे एक्टर रहे हैं, जिनमें नदीम साहब मुझे बहुत पसंद है। जी, नदीम साहब की आईना फिल्म लेजेंड, जी बहुत पसंद थी मुझे। वो जितनी दफ़ा लगी मैंने उसे देखा। कौन सी आईना जी आईना। और वहीद मुराद साहब बने हुए, मोहम्मद अली साहब भी मुझे बहुत पसंद है, लेजेंड जी। और मोहम्मद अली साहब भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, उनके बाद की फिल्में तो चले, खैर वो थोड़े से सीनियर हो गए थे। शब्बो वाली जो फिल्म थी, बाद की फिल्म, अच्छा फिल्म थी उनकी, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी देखें। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क्या थी उस वक्त, मैंने देखा कि कमाल की फिल्म डिजाइन की थी उस वक्त। वो जंगों का दौर उस वक्त पाकिस्तान फिल्म में दिखाया था, मैं देख के दंग रह गया था उस वक्त। मैंने उस जमाने में ऐसा काम उन लोगों ने किया हुआ है, तो भाई वो जो उन्होंने जो हमारे लेजेंड्स रहे हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की ना, उस सारी मेहनत को हमने पानी फेर दिया हम लोगों ने, हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस अब वही वाली बात है, मैं लता जी का नाम लिया मैंने आपसे, तो वही आ रहा है घूम फिर के, मैं पुरानी तरफ जा रहा हूँ मैं। अब पुरानी में हम देखते हैं तो मुझे जो एक्ट्रेस पसंद थी, जो कहते हैं कि यार कि मीना कुमारी साहिबा, मीना कुमारी साहब, बहुत टेक्निकल नाम मैंने लिया। अब जो पुराने लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि एक्टिंग को काफ़ी है, आपने शायद आप जानती हो बेटा। तो अब मीना कुमारी साहब मुझे बहुत पसंद थी। एक एक्टर थी मधुबाला, कोई बहुत मुझे समझिए, मैंने देखा जी, वो मुग़ल आज़म फिल्म की हीरोइन थी। तो जो उनके एक्सप्रेशन मैंने देखे, मैंने कहा यार ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसी तरह से और भी हैं बेतहाशा, अब आगे के एक्ट्रेस में क्या नाम लूंगा। उस जमाने में ना इतना सब करना बहुत ही मुश्किल है, एक बंदा इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस जमाने में अगर हम कुछ हमें कुछ चाहिए हो या एक्सप्रेशन ही क्यों ना देखने हो, हम अगर कुछ स्क्रॉल करके या टैप करके कुछ लिख के टाइप करके हम लोग देख सकते हैं। उस जमाने में आपके पास इतना कोई टीवी कोई अवेलेबल नहीं, तो उस पर उस स्क्रिप्ट देख के फिर आपको एक्सप्रेशन लाना, एक तो वो बड़ी बात है, लेजेंडरी। अच्छा, हाल ही में जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग थी 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है, तो मुसलसल चल रही है, जेनोसाइड चल रहा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में कुछ कैंपेन्स चली, बायकॉट एक कंपनी के बारे में, KFC, मैकडोनल्ड, जितनी। उसके बाद फिर एक सीज़न आता है कोक स्टूडियो का, फिर एक वो चलती है कैंपेन इसके ऊपर, बायकॉट कोक स्टूडियो। वो कोक बाहर का ब्रांड है, वो फंडिंग कर रहा है। तो एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वहाँ पे भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं कोक स्टूडियो में, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या बायकॉट करना चाहिए? हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे ही तो बन रहे हैं आर्टिस्ट। जी, ये आपने बहुत टेक्निकल बात की बिलाल। देखिए बिलाल, हर चीज़ के ना दो जाविये हैं। एक जाविये से आप देखते हैं नेगेटिव नजर आएगा आपको, एक जाविये से पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे पहले तो कोक की, नेस्ले की, KFC की बात करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखिए, उनमें जो काम कर रहे हैं वो लोग नहीं है जो जंग कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं बेचारे, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, हमारे ही भाई काम कर रहे हैं, हमारी बहनें काम कर रही हैं, हमारी बुजुर्ग काम कर रहे हैं। हमारी KFC का मैंने देखा था ब्लाइंड, आपने शायद देखा हो, गुलशन इकबाल में तो मैंने देखा है, आपने शायद दूसरी जगह पर भी हो, मैंने नोट नहीं करा। तो एक ब्लाइंड बच्चे काम कर रहा है, ब्लाइंड। देखिए, जो बर्बरियत का निशाना इसराइल कर रहा है, निशाना बना रहा है हमारे बच्चों को, हमारे क्या, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं। और हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, या भले वो हमारे लिए बुरा सोचता हो, उसके साथ ऐसा हो, हम कभी नहीं सोचेंगे कि बच्चों के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि हम जिसके पैरोकार हैं वो उसके लिए कहा गया वमा अरसलना रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है। तो हम किसी पे ऐसे जुल्म करने की बात नहीं करते जो वो, जिसको मैं सख्त अल्फाज मेरे लिए आ रहा है, वो जालिम इसराइल ये कर रहा है मासूम बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ वहाँ पे, तो उसको तो कोई फेवर नहीं, किसी तरह की उसके लिए फेवर नहीं, बल्कि बद्दुआ ही उसके लिए दिल से निकल रही होती है। बहरहाल, मगर ये कि यहाँ पे जो बच्चे, बच्चियाँ, बहन, भाई, बुजुर्ग और जो हमारे जो भी स्पेशल लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनका भी ख्याल रखना है। आपको पता है कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं बिलाल, मैं भी जानता हूँ, ये बच्ची भी जानती है।
तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से रोजगार हासिल कर रहे हैं लोग, हकीकत। कितनी मुश्किल का सामना है, क्या क्या तको-दो लोगों को करनी पड़ रही है। उसमें हम लोग को सबका ख्याल रखना होगा, ख्याल करना पड़ेगा, वो एहसास करना पड़ेगा कि किसी के घर की हांडी चूल्हा ये बंद ना हो। तो उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे इकदाम करने चाहिए, या फिर आप अगर बायकॉट करने जाते हैं तो फिर उसका एक अपोजिट रखिए, जैसे कि दीगर कंपनीज कर रही हैं यहाँ पे। अगर आप नेस्ले का बायकॉट कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो नेस्ले के टक्कर पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है नेस्ले, उसके पता नहीं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं नेस्ले की। नेस्ले को कितना हम बुरा बोलें, मगर उसमें जो काम कर रहा है वो इतना डिवोशन, इतनी डेडिकेशन से काम कर रहा है कि उसका असर वैसा नहीं हो रहा जैसे कि दूसरी प्रोडक्ट से हो रहा है। मतलब जाली प्रोडक्ट्स का आना, पानी हम लेते हैं तो उसमें पता नहीं क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा, बोलते हैं कि सल्फेट की कुछ ज़्यादा याद आगे, और उसने एक बैलेंस रखा, उसने मेहनत की, अपने काम पे कंसंट्रेशन करके यानी काम उसने पाए तकमील तक पहुंचाया। अब ऐसा कोई काम हमें भी करना होगा। पहले जब मार्केट से दुश्मन को निकालना है तो आपको उसके स्टेटस पे खड़ा होना होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। बहुत अच्छे। हमारे पास वक्त की किल्लत है बहुत। माज भाई, कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? जी देखिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। वक्त एक दिन आएगा, वक्त चलेगा, वक्त एक दिन खत्म हो जाएगा। ये चोटी है ना, चोटी हम चढ़ते हैं, पहाड़ से नीचे से चढ़ते हैं। चोटी पे जाने के बाद अक्सर लोग ये समझते हैं कि अब शायद नीचे नहीं आना है, और हमें पता नहीं कि वो पहाड़ का रास्ता नीचे की तरफ, वो ग्राफ ऊपर नीचे होता है, और इतना नीचे आना है कि वो मट्टी के अंदर दफन हो जाना है। तो बड़ा से बड़ा सूरमा, बड़ा से बड़ा कोई आर्टिस्ट हो, बड़े से बड़ा जंगजू हो, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनली तो यही फेस करना है। तो ये सोच के अपना स्ट्रेटेजी अपनाएं, जो काम भी करें ईमानदारी से, डेडिकेशन से, और ये सोच के उस पर भरोसा करके। बेशक बेशक। अच्छा मायरा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि आप इस जनरेशन में चल रही हैं, तो इस जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप अपना स्ट्रगल जो हसल है, आप अपनी मेहनत को भी मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब फुल फोकस हो आप उस चीज़ के लिए, और बड़ी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, और बिलीव वाला अपने आप को जो है ना, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आप बिलीव करके आप जो है वो अपनी जो भी आपको पसंद है उस पर पैशनेट करो, उस पर फोकस करके आप उसको आगे अचीव करो। ये बहुत अच्छी बात। और डिवोशन होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जो है ना बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल के दौरान जो है ना छोड़ देते हैं, क्योंकि हसल आता है, स्ट्रगल्स आते हैं, तो वो उसको ब्रेकआउट कर देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप बड़े डिवोशन होना चाहिए, और आपके अंदर जो है ना एक हार्ड वर्क और एक पैशनेट होना चाहिए आप। तो बिल्कुल बिल्कुल, हार नहीं माननी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थी, बदकिस्मती के साथ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे, उनके बहुत मज़ा आ रहा था उनसे बात करते हुए, लेकिन वक्त की बहुत किल्लत है। हमारे साथ मौजूद थी मायरा राजा, मॉडल हैं और न्यूज़कास्टर हैं आप, और हाल ही इंशाल्लाह आगे जाके आप ज़रूर उनको टीवी पे देखेंगे। हमारी तो दुआ है, आप भी दुआ कीजिए। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि मैं अपने लिहाज से उनको अगर लेजेंड कहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, और मेरे लिए कोई वो नहीं है। माज मुईद हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ी अच्छी जर्नी रही है उनकी। इंशाल्लाह आगे वक्त मिला तो उनके साथ फिर से हम एक शो करेंगे उनकी जर्नी के हवाले से, क्योंकि मुझे पता है कुछ बातें और रह गई हैं उनकी, तो इंशाल्लाह करेंगे आगे जाके। बहुत मज़ा आया मुझे। माज मुईद और मायरा राजा और बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।